जो है वो उनको तब नहीं है भाई, लोगों को रेडी नहीं है अपनी इश्यूज़ के लिए बोलने के लिए, ठीक है। कोई इतना भी नहीं है रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाते हैं। तो CA सेक्शन सिविल सर्टिफिकेट में जो है, चाहे आप जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में, ये आपका होता है CA सेक्शन पे ऊपर है, ठीक है। या सिविल सर्टिफिकेट जम्मू का यहाँ पास सेक्शन में भी होगा। तो अपने कंसर्न के लिए भाई वहाँ पर सबमिट करो। घर बैठे अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि आपके मतलब बोलेंगे कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे, ठीक है। और ये शायद मैं आखिरी बार ही कर रहा हूँ, शायद इसके बाद मैं ये चीज़ करना ही बंद कर दूँ यार। मैं थक गया हूँ ये चीज़ें कर, क्योंकि यार कोई चीज़ जो है वो अगर दूसरा बंदा इतने एफर्ट से कर रहा है, इनके लिए कर रहा हूँ मैं, वो लोग मेरे लिए सीरियस नहीं है, तो भाई मैं क्या सरदर्दी लूँ यार। बहुत हो गया है, बड़ा काम कर लिया मैंने, अब इसके ये चीज़ काम नहीं होती मेरे से, शायद आखिरी बार ही पाऊँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने जो आपको मैंने बताई थी, ये मैंने सबमिट करवाया है, ये किया। और जो एक्साइज गार्ड पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और जो पोस्ट है वेकेंट है 250 पोस्ट वेकेंट है, उसको भी रेफर करवाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे अटल डुल्लू साहब को मैंने लिखा हुआ है, जो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में केसेस ये यहाँ पर दिखाता भी सब कुछ दिखाया हुआ है। चलो आप लोगों की कन्वीनियंस के मैं दिखा देता हूँ। तो फॉरेस्टर के बारे में बोला गया, नायब तहसीलदार के बारे में बोला कि यार उसका मसला रिजॉल्व करो वंस फॉर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर आना चाहिए और उसके साथ जो है सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए कि कब कौन सी रिक्रूटमेंट शुरू हो रही है, कब कंप्लीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद नायब तहसीलदार के बारे में मैंने बोला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्कूल डिपार्टमेंट की पोस्टों के रिगार्डिंग में बोला हुआ है। जो 10,000 पोस्टें जो हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं, ठीक है। 3500 GMC में खाली हैं। फिर टीचर की रिक्रूटमेंट भी बड़ी सारी खाली हैं, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी बड़ी सारी खाली हैं उसमें, ठीक है। तो सभी के बारे में मैंने इसमें इस रिप्रेजेंटेशन में बोला हुआ है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी अटल डुल्लू साहब की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आ गई, ये भी बता दी, ये आ गई CM साहब को, ठीक है, जो GADU होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी प्रॉपर वे में चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो अभी शिफ्ट इन्होंने एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ठीक है, बड़े ख़तरनाक तरीके से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने सबमिट करवाई है कि प्रॉपर जो है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम्स की, GKSSB एग्ज़ाम्स की, ठीक है। और AI बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ये डाल रहे हैं। मैंने उसको पूरा फैक्ट्स के साथ चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बोला हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में यहाँ मैं प्रूफ ही लगाया हूँ। यहाँ पे देखो ना, एग्ज़ाम पेपर में आया था, ठीक है। ये एविडेंस सबमिट करवाई है, ये एविडेंस, सारे एविडेंस लगाए हैं साथ में। अब ये पेपर ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस इनके साथ लगा के जो है ये मैंने CM साहब को लिखी हुई है, और ये अभी ये भी CM साहब को लिखी हुई है। इसमें जो है MTS की पोस्ट है और बाकी पोस्ट जो CM साहब ने बोली थी उसको रेफ़र करवाने के लिए, और क्वालिफिकेशन का या MTS का टैब भी रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 23 साल अनाउंसमेंट करी थी, बट उसका प्रॉपर में चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम कैब रिमूव करने के लिए बोला गया, एक्साइज गार्ड में भी, वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी, ड्राइवर की पोस्टों में भी, ठीक है। लद्दाख का भी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और फीस की रिडक्शन के लिए भी मैंने बोला हुआ है, ठीक है। जो इश्यूज़ बन सकते हैं भाई, मैंने हर इश्यूज़ को मैं यहाँ पे इसमें ऐड करा, और विद एविडेंस जो है उनको साथ जो है वो अटैच करा। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। तो शायद ये आखिरी बार ही होगा जिससे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप रोते रहना, जो मर्जी करते रहना, मेरे को परवाह नहीं है भाई, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।